साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपका एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। सबसे पहले आपको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज हम शुरू करेंगे वृष लग्न में विभिन्न भावों में शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव तक शुक्र ग्रह का जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जिनकी कुंडली वृष लग्न की हो, यानी वृष लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में क्या प्रभाव पड़ता है, तथा इसके साथ ही शुक्र ग्रह के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति होने पर उस पर जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसी के आधार पर जातक अपना जीवन या दिनचर्या निर्धारित कर सकता है या उसके कुछ उपाय कर सकता है। तो साथियों शुरू करते हैं वृष लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा ये वीडियो या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो बताए हुए हैं उस पर आप मेरा ये वीडियो के कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं मिल रहा है, अगर पूरा वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर करें, मैं निःशुल्क आपको पूरा वीडियो भेज दूँगा। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं आज की चर्चा, वृष लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। साथियों शुरू करते हैं वृष लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। जातक को शारीरिक सौंदर्य आत्मिक बल की प्रथम भाव में शुक्र जातक को शारीरिक सौंदर्य एवं आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। कभी कभी रोग का शिकार भी होना पड़ता है। जातक को शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में शारीरिक परिश्रम तथा बुद्धिमानी द्वारा सफलता प्राप्त होती है। जातक को आत्मबल के साथ मानसिक शक्ति, सुख, भोग, व्यावसायिक सफलता आदि भी मिलती है। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को माता तथा भूमि, मकान आदि का सामान्य सुख प्राप्त होता है। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ रहता है। साथ ही भाई बहन का सुख भी एवं पराक्रम द्वारा सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को शारीरिक शक्ति का लाभ होता है तथा बाहरी स्थानों से अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक का शरीर सुंदर होता है तथा वह उद्योग द्वारा यश, मान, प्रतिष्ठा, धन, संतान एवं कुटुंब की शक्ति पाता है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को शारीरिक परिश्रम द्वारा लाभ प्राप्त होगा तथा आयु तथा पुरातत्व के संबंध में उन्नति होगी। शुक्र के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक शारीरिक दृष्टि से सुंदर होगा तथा भाग्यवान समझा जाता है। जातक को पिता द्वारा शक्ति तथा राज्य द्वारा लाभ, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में, प्रथम भाव में, तो जातक के शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी तथा कष्ट का योग बना रहता है, परंतु चतुराई तथा मनोबल द्वारा स्वार्थ साधने में सफलता मिलती है। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक के शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी आती है तथा मन में कुछ गुप्त चिंताएं भी बनी रहती है, परंतु उसका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ रहता है। चलिए द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में शुक्र अगर आ जाता है वृष लग्न में तो जातक अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा धन एवं कुटुंब की वृद्धि करता है तथा प्रतिष्ठा भी पाता है। जातक को शारीरिक सुख में कुछ परेशानी आती है। जातक की आयु तथा पुरातत्व के संबंध में कुछ न्यूनता बनी रहती है, परंतु शत्रु पक्ष से चातुर्य द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होती है। चतुराई से वो शत्रु पक्ष से भी लाभ प्राप्त करता है। सूर्य के साथ शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को धन, संपत्ति तथा कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु माता के सुख में कुछ कमी बनी रहती है। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, जातक अपने पराक्रम द्वारा धन संचय तथा कौटुंबिक सुख को प्राप्त करता है। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में
तो जातक को धन एवं कुटुंब के संबंध में परेशानी बनी रहती है। स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयाँ आती है। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परंतु संतान पक्ष से कुछ परेशानी बनी रहती है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की शक्ति कुछ कठिनाइयों से प्राप्त होती है। जातक की आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का भी कुछ लाभ मिलता है। शुक्र के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब की वृद्धि होती है, किंतु जातक के सुख में कुछ कमी आती है। राज्य क्षेत्र में प्रभाव व सम्मान में वृद्धि होती है। शुक्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक अनेक युक्तियों एवं चतुराइयों द्वारा अपने धन की वृद्धि करता है, परंतु कभी कभी वह कुछ कठिनाइयों का भी अनुभव करता है। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ एवं चिंताओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी प्रतिष्ठा बचाना भी कठिन हो जाता है। तृतीय भाव में शुक्र, जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहन का सुख भी कुछ वैमनस्य के साथ प्राप्त होता है। जातक भाग्यशाली एवं धर्म पालन में रुचि रखने वाला होता है। ऐसे ग्रह वाला जातक अपने पराक्रम एवं चातुर्य के बल पर यश, मान, प्रतिष्ठा, धन आदि प्राप्त करता है। अत्याधिक श्रम करने के कारण कभी कभी थक जाता है, परंतु हिम्मत नहीं हारता। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, तृतीय भाव में, तो जातक को माता एवं भूमि, मकान आदि घरेलू सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। जातक बड़ा हिम्मती, परिश्रमी, पुरुषार्थी एवं साहसी बना रहता है। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को भाई बहन के पक्ष में तथा पराक्रम में हानि उठानी पड़ती है। साथ ही स्त्री एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी हानि एवं कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। शुक्र के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक का धन एवं कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, परंतु संतान पक्ष से कुछ परेशानी बनी रहती है। जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहन का सुख भी मिलता है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक के पराक्रम में भाई बहनों के सुख में वृद्धि होती है। जातक को आमदनी खूब होती है। स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता एवं उन्नति की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को भाई बहनों का सामान्य वैमनस्य के रहेगा, परंतु पराक्रम में विशेष वृद्धि रहेगी। यानी भाई बहनों से कुछ मनमुटाव रहेगा, लेकिन पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक भाग्यवान, पुरुषार्थी, उद्यमी तथा प्रभावशाली होता है। शुक्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक के पराक्रम में कमी आती है तथा भाई बहनों के पक्ष में भी कष्ट का अनुभव करता है। जातक का हौसला बढ़ा रहता है, अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं करता है। शुक्र के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक के पराक्रम में कमी आती है। इसी प्रकार भाई बहनों के संबंध में भी उसे कष्ट और हानि उठानी पड़ती है। चतुर्थ भाव में शुक्र, जातक को माता के सुख में कमी तथा भूमि, संपत्ति, मकान आदि के संबंध में भी असंतोष की प्राप्ति होती है। जातक समस्त त्रुटियों एवं परेशानियों के बाद भी सुख के साधन अवश्य प्राप्त होते हैं तथा शत्रु पक्ष से चतुराई तथा शांति के साथ सफलता मिलती है। पिता, राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, उन्नति, यश एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर सूर्य आ गया इस भाव में तो जातक को अपने माता तथा भूमि, मकान, संपत्ति आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा घरेलू जीवन भी उल्लासमय बना रहता है। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को माता के सुख में वृद्धि तथा भूमि, मकान, सुख इत्यादि में का लाभ भी मिलता है। शुक्र के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक को माता के सुख एवं भूमि एवं मकान आदि के संबंध में हानि की प्राप्ति होती है तथा घरेलू सुख में भी अशांति का वातावरण बना रहता है। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को माता, भूमि तथा मकान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। वह विवेकी, गंभीर तथा विद्यावान एवं बुद्धिमान होता है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को माता के सुख में कमी रहती है तथा लाभेश होने के कारण भूमि, मकान, संपत्ति एवं पुरातत्व का लाभ मिलता है।
शुक्र के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक का माता के साथ वैमनस्य रहेगा। भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी बनी रहेगी। पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को माता के पक्ष में हानि तथा कष्ट का योग प्राप्त होता है तथा भूमि एवं सुख के साधनों में भी कमी तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को माता के पक्ष में हानि तथा कष्ट का योग प्राप्त होता है तथा भूमि एवं सुख के साधनों में भी कमी तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में गुरु शुक्र, जातक को विद्या में अपूर्णता तथा संतान पक्ष से कष्ट होता है, परंतु बुद्धि योग एवं गुप्त चातुर्य के बल से शत्रु पक्ष में सफलता मिलती है। जातक अपने मस्तिष्क की सूझबूझ तथा कठिन परिश्रम द्वारा लाभ के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। ऐसा जातक शारीरिक सौंदर्य में कमी, मस्तिष्क में परेशानी तथा बुद्धि एवं संतोष एवं चिंता के योग की प्राप्ति करता है। शुक्र की दशा अशुभ रहती है, अच्छा फल नहीं देती। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को विद्या तथा संतान के पक्ष में वृद्धि एवं सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान पक्ष में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में हानि तथा चिंता का योग उपस्थित होता है। खर्च की अधिकता रहती है। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा धन के संचय में भी कमी बनी रहेगी। शुक्र के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक को विद्या, संतान एवं बुद्धि के पक्ष में विशेष सफलता मिलती है। गुरु के अष्टमेश होने के कारण संतान पक्ष से बाधाएं मिलती है, परंतु लाभेश होने के कारण लाभ भी मिलता है। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि तथा संतान के पक्ष में अत्यधिक सफलता मिलती है तथा बुद्धि योग से व्यवसाय में सफलता एवं पिता द्वारा स्नेह की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को संतान के द्वारा कष्ट सहित सहयोग की प्राप्ति होती है। विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता के बाद भी मस्तिष्क में कुछ कमी बनी रहती है, कमी का अनुभव करता है। शुक्र के साथ अगर केतु है पंचम भाव में तो जातक को विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में कमी तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु गुप्त युक्तियों एवं धैर्य व साहस से उसे सामान्य सफलता प्राप्त हो जाती है। छठे भाव में शुक्र, जातक को शारीरिक शक्ति तथा चातुर्य की प्राप्ति होती है, जिससे वह शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करता है। जातक के शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी, परतंत्रता तथा मामा के पक्ष में लाभ के योग बनते हैं। जातक का खर्च अधिक रहता है एवं भारी स्थानों से संबंध के कारण लाभ भी मिलता रहता है। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को अपने शत्रु पक्ष से कठिनाइयाँ प्राप्त होती है। जातक शत्रुओं पर प्रभाव बनाए रखता है। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा इस भाव में तो जातक को शत्रु पक्ष से में प्रभाव प्राप्त होगा तथा कुछ कठिनाइयों के साथ झगड़ों में सफलता मिलती है। शुक्र के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो जातक अपने शत्रु पक्ष पर प्रबल बना रहता है, परंतु व्ययेश होने के कारण वह स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में चिंता तथा हानियों का शिकार बनता है। शुक्र के साथ अगर बुध इस भाव में तो जातक को शत्रु पक्ष द्वारा अशांति का सामना करना पड़ता है, परंतु बुद्धि योग से भी उसे कुछ सफलता भी मिलती है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक शत्रु पक्ष में बुद्धिमानी से सफलता प्राप्त करता है, परंतु लाभ के मामले में कुछ कमी बनी रहती है। अष्टमेश होने के कारण आयु तथा पुरातत्व के पक्ष में हानि रहती है। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक शत्रु पक्ष में बहुत प्रभावशाली होता है तथा राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करता है। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तथा गुप्त युक्तियों एवं विद्याओं में प्रवीण होता है। वह सदैव हिम्मत से काम करता है। शुक्र के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो जातक शत्रुओं पर अपना विशेष प्रभाव बनाए रखता है तथा अपने हिम्मत, धैर्य तथा गुप्त युक्तियों के बल पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। सप्तम भाव में शुक्र,
जातक को स्त्री के पक्ष में वैमनस्य तथा परेशानी बनी रहती है, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में शारीरिक परिश्रम के साथ कठिनाइयों से सफलता जरूर मिलती है। जातक को चातुर्य, गुप्त युक्ति एवं परेशानियों के साथ इंद्रिय भोग आदि में भी सफलता प्राप्त होती है। जातक के शरीर में रोग बना रहेगा, लेकिन लौकिक कार्य यानी लोगों के कार्य करने में वह दक्ष होता है। शुक्र के साथ सूर्य अगर इस भाव में, तो जातक स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सुख व सफलता प्राप्त करता है। माता, भूमि तथा भवन का लाभ भी मिलता है। शुक्र के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में, तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में चिंता, हानि तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शुक्र के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में, तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में शक्ति प्राप्त होने के पर भी मंगल के व्ययश होने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक को बुद्धिमती स्त्री की प्राप्ति होती है तथा व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है। धन, विद्या, सुख भी मिलता है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, परंतु आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति तथा सफलता प्राप्त करता है, परंतु व्यवसाय तथा कुटुंब संचालन के पक्ष में कुछ कठिनाइयाँ भी पाता है। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में, तो जातक को स्त्री पक्ष से कष्ट प्राप्त होता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंद्रिय विकारों का भी सामना करना पड़ता है। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो जातक को स्त्री पक्ष से कष्ट तथा परेशानी उठानी पड़ती है। मूत्रा से संबंधित रोग यानी मूत्र से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। अष्टम भाव में शुक्र, जातक के शरीर में रोग आदि का कष्ट होगा तथा सौंदर्य में भी कमी रहेगी। आयु की शक्ति प्राप्त होने पर भी पुरातत्व के संबंध में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी। जातक को शत्रु पक्ष से कष्ट तथा मामा पक्ष से कमजोरी तथा उदर विकार, पेट के रोग रहेंगे। जातक के प्रभाव में भी कमी का योग उपस्थित होगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, तो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। माता, भूमि तथा भवन के सुख में भी कमी आती है। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में, तो जातक को आयु तथा पुरातत्व का लाभ होता है, परंतु पराक्रम स्थान कमजोर हो जाने के कारण मूत्रा, पुरुषार्थ एवं भाई बहन के सुख में भी कमी बनी रहती है। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में, तो जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के पक्ष में बहुत मुसीबत तथा हानियों का सामना करना पड़ता है। कुटुंब के संबंध में परेशानी तथा पराक्रम तथा भाई बहन के सुख में भी कमी रहेगी। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में, तो जातक को आयु तथा पुरातत्व का लाभ होगा तथा धन के संग्रह की शक्ति प्राप्त होती है। कुटुंब एवं संतान के सुख में कुछ कमी रहती है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में, तो जातक को आयु में वृद्धि होती है तथा पुरातत्व का लाभ मिलता है, परंतु आय के साधनों में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। खर्च अधिक होता है तथा बाहरी स्थानों से लाभ भी मिलता है। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में, तो जातक को आयु में कठिनाइयों के साथ वृद्धि होती है। भाग्य तथा पिता के स्थान में कमी रहती है तथा धर्म का पालन भी यथावत नहीं होगा। विद्या एवं संतान पक्ष में सफलता जरूर मिलती है। शुक्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में, तो जातक को आयु तथा जीवन के क्षेत्र में बड़ी कठिनाइयों एवं संकटों का सामना करना पड़ता है, परंतु उसमें सज्जनता एवं योग्यता बनी रहती है। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में, तो उच्च के केतु के प्रभाव से जातक को आयु में वृद्धि होती है और पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक को जीवन निर्वाह के क्षेत्र में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। नवम भाव में शुक्र, जातक अपने शारीरिक परिश्रम के बल पर भाग्योन्नति करता है। जातक धर्म के पालन में भी कुछ कठिनाइयों के साथ रुचि लेगा। जातक के शरीर में सुंदरता, रोग एवं कठिनाइयों के योग उत्पन्न होंगे। भाई बहन के सुख, पराक्रम में भी कुछ परेशानियों के साथ सफलता होगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य इस भाव में, तो जातक को माता तथा भूमि, भवन आदि के संबंध में कुछ असंतोष तथा परेशानियों के साथ सफलता मिलती है। शुक्र के साथ अगर चंद्र आ गया नवम भाव में, तो जातक को भाग्य एवं धर्म के क्षेत्र में
सफलता प्राप्त होती है। साथ ही भाई बहन का सहयोग भी मिलता है। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को स्त्री पक्ष से लाभ होता है तथा भाग्य की शक्ति से व्यवसाय में भी उन्नति होती है और धर्म में आस्था रहती है। बुध शुक्र के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक अपनी बुद्धि के योग से भाग्य तथा धन की वृद्धि करता है। विद्या, संतान एवं कुटुंब के सुख में भी सुख को भी प्राप्त करता है। शुक्र के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक के भाग्य में कमजोरी एवं धर्म पालन में त्रुटि उपस्थित होती है। साथ ही आमदनी कम होने से दुख का भी अनुभव होता है। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को भाग्य तथा धर्म की बहुत वृद्धि होती है तथा पिता के द्वारा भी शक्ति प्राप्त होती है। राज्य द्वारा यश, लाभ एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमी का सामना करना पड़ता है। यद्यपि ऊपरी दिखावे में वह धनी व धर्मात्मा प्रतीत होता है। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक कठिन परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य की उन्नति करता है। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ कमी के साथ सफलता प्राप्त करता है। दसम भाव में शुक्र जातक को पिता के साथ सामान्य वैमनस्य एवं राजकीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र में सामान्य कठिनाइयों एवं परिश्रम से सफलता मिलती है। जातक का शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव बना रहेगा। जातक अपनी उन्नति की धुन में सुख की चिंता नहीं करेगा। माता, भूमि तथा भवन के पक्ष में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। शुक्र के साथ अगर सूर्य आ गया इस भाव में यानी दसम भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता एवं सम्मान मिलता है। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को अपने पिता के साथ थोड़ा मतभेद बना रहता है तथा राजकीय क्षेत्र में कठिन परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है। शुक्र के साथ मंगल है इस भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के संबंध में हानि तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक के शरीर में कमजोरी तथा रक्त विकार के रोग रहेंगे। माता, भूमि तथा घरेलू सुख में कमी रहेगी। शुक्र के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो जातक को पिता तथा राज्य के पक्ष में विशेष शक्ति एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। बुद्धि से व्यवसाय में धन की वृद्धि करता है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में कुछ हानि प्राप्त होती है। साथ ही लाभ प्राप्ति के मार्ग में कम सफलता मिलती है। शुक्र के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को पिता, व्यवसाय एवं राज्य द्वारा यथेष्ट लाभ, यश एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। वह धर्म कर्म का पालन करने वाला होता है। खर्च के मामले में कुछ परेशानियां जरूर आती है। शुक्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को अपने पिता पक्ष से परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। ऊपरी तौर पर प्रतिष्ठित एवं धनी समझा जाता है। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को पिता के क्षेत्र में कुछ कमी आ जाती है। राज्य तथा मान सम्मान में भी कमी आती है। एकादश भाव में शुक्र जातक परिश्रम द्वारा पर्याप्त धनोपार्जन करता है। उसके शरीर में सुंदरता एवं रोग दोनों का निवास रहता है। शत्रु पक्ष में लाभ होता है। जातक आय के क्षेत्र में विशेष चतुराई एवं अनेक प्रकार के प्रयत्नों से काम चलाता है। संतान पक्ष में कमी, विद्याधन में के पक्ष में लापरवाही तथा सफलता प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि के योग बनते हैं। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी मिलता है। शुक्र के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक को आय के क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त होती है। जातक को भाई बहन तथा पराक्रम का भी लाभ मिलता है। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को आमदनी में वृद्धि होती है तथा स्त्री पक्ष से भी लाभ की प्राप्ति होती है। जातक स्वार्थी एवं चालाक होता है। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक की को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा धन के संचय में भी कमी बनी रहेगी। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक की आमदनी खूब होती है, परंतु गुरु के अष्टमेश होने के कारण परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है एवं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। शुक्र के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को आमदनी के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। साथ ही पिता पक्ष से लाभ से भी असंतोष बना रहता है। शुक्र के साथ राहु आ गया इस भाव में तो
तो जातक की आमदनी में कमी, मार्ग में कुछ रुकावटें आती है। जातक को धन प्राप्ति में विशेष सफलता भी प्राप्त होती है। जातक स्वार्थी भी होता है। शुक्र के साथ अगर केतु आ गया एकादश भाव में तो जातक को आमदनी के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है, यथेष्ट धन की भी प्राप्ति होती है। अंतिम द्वादश भाव में शुक्र, जातक खूब खर्चीला होता है तथा भारी स्थानों के संबंध में शक्ति प्राप्त करता है। उसके शरीर में कुछ कमजोरी रहती है, फिर भी वह बहुत परिश्रमी होता है। जातक शत्रु पक्ष में कुछ कमजोर बना रहता है। इसी प्रकार माता का पक्ष भी कमजोर होता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति जातक अत्यंत चतुर, रोगी, धनोपार्जन में दक्ष होता है। शुक्र के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक होता है तथा भारी स्थानों का संबंध सुखदायक बना रहता है। शुक्र के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक रहेगा तथा भारी स्थानों के संबंध में उसे शक्ति प्राप्त होगी। शुक्र के साथ अगर मंगल इस भाव में तो जातक का खर्च अधिक रहता है तथा भारी स्थानों के संबंध में शक्ति प्राप्त होती है। जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य सफलता प्राप्त होती है। शुक्र के साथ अगर बुध इस भाव में तो जातक को विद्या, संतान एवं धन एवं कुटुंब के पक्ष में भी असंतोष बना रहता है। विशेषकर संतान के पक्ष में हानि उठानी पड़ती है। शुक्र के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक खर्च खूब करता है तथा भारी स्थानों से लाभ भी उठाता है। जातक को कुछ कठिनाइयों के साथ सुख के साधन प्राप्त होते हैं तथा माता के सुख में भी कमी बनी रहती है। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को खर्च तथा भारी स्थानों के संबंध में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्र के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक को खर्च के मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा खर्च चलाने के लिए कुछ गुप्त युक्तियों और चतुराइयों का आश्रय लेना पड़ता है। शुक्र के साथ अगर केतु आ गया द्वादश भाव में तो जातक को अपना खर्च चलाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार बाहरी स्थानों में भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था वृष लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये सब पढ़ाने का तरीका आपको हिंदी में सरल लग रहा है, कोई दूसरा भी लाभ उठाए, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे वृष लग्न में शनि ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों।